हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल GKGS हिंदी ऑफिशियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? अनुच्छेद 108 ऑप्शन बी। संसद का राष्ट्रपति के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को, लेकिन संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष बोलेगा कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। संसद का 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन होता है 2 ठो, उच्च सदन और 1 ठो निम्न सदन। दोनों के बीच मतभेद होने के बाद बुलाते हैं राष्ट्रपति, इसका अध्यक्ष करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, सही है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा, यह भी सही है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में लिया जा सकता है, ये गलत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय योग्य नहीं है, इसमें यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डॉग। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। क्वेश्चन नंबर 4। किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की सिफारिश की? आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की LM सिंधिया समिति। LM सिंधिया समिति का गठन हुआ था 1986 में। 1986 में। क्वेश्चन नंबर 5। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 1976 उस वक्त 10 गो मौलिक कर्तव्य 10 गो जोड़ा गया था, जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां जोड़ा गया। अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11। 10 गो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। क्वेश्चन नंबर 6। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त बंटवारा का, ऑप्शन ए। 12 अनुसूची में कहेगा तो नगर पालिका है। भाग 12 में केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 7। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253। क्वेश्चन नंबर 8। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? ऑप्शन सी। संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत के लिए। क्वेश्चन नंबर 9। संविधान के भाग 17 में संघ के शासिका प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से है? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। भाग 17 संबंधित है राजभाषा से। 10। 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे? मोरारजी देसाई, ऑप्शन डॉग। क्वेश्चन नंबर 11। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, सही है। वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। पेंशन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, पेंशन राज्य के संचित निधि से नहीं दिया जाता है, पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, सही है। राज्यपाल को वेतन जो मिलता है राज्य के संचित निधि से मिलता है, लेकिन पेंशन कहेगा तो ये भारत सरकार के संचित निधि से मिलता है, यानी केंद्र सरकार के संचित निधि से। वेतन कहेगा तो राज्य से और पेंशन
भारत सरकार से। ए और 4 सही है, और गलत होगा बी और गलत होगा 2 और 3, 2 और 3, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया? 103वें संविधान संशोधन 2019 में, जो EWS को मिला था 10% आरक्षण। 103वें संविधान संशोधन 2019। क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा के लिए अंकित किया गया है? किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा लिए हुए अंकित किया गया है? समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बोलेगा समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? अमाजु, ऑप्शन बी। ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नवादा टोली से, ऑप्शन सी। 16, 14वीं सदी पूर्व का बोगजकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर अभिलेख से, एशिया माइनर अभिलेख से। 17, निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? संपूर्ण श्रीलंका पर कहेगा राजेंद्र प्रथम, लेकिन पहली बार श्रीलंका पर विजय किया था राजाराज प्रथम ने, लेकिन संपूर्ण श्रीलंका बोलेगा तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस आंदोलन का नारा करो या मरो था, जो महात्मा गांधी दिए थे, सही है। आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे, ये भी सही है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था, यह गलत है। ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था, यह भी गलत है। समर्थन नहीं किए थे, विरोध में थे। तो इसमें कौन सा गलत है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सी और डी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें सी और डी 2 गलत है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम। कपिल थे शाक्य दर्शन के। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ का, ऑप्शन ए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सही है। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, ये गलत है। जापान की सहायता से नहीं किए थे, जर्मनी की सहायता से किए थे। जर्मनी की सहायता से किए थे। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किए, ये भी सही है। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिए। बोल रहा है कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? औरंगजेब, ऑप्शन सी। इब्न तूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी। 1333 में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 24, क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी? किसे फांसी दी गई थी? तो इसमें सभी को फांसी दी गई थी। बसंत कुमार विश्वास को, बाल मुकुंद को, अवध बिहारी को और मास्टर अमीचंद को। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई। 25 नंबर, 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल एवं किचुल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी, ये सही है। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई, ये भी सही है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित हुई, ये भी सही है। जनरल डायर को भारत सरकार की पदोन्नति दी गई थी, ये सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा डॉग, ऑप्शन डॉग। 26 किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? खान अब्दुल गफ्फार खान कहा था। ये पहला व्यक्ति थे जिसको भारत रत्न दिया गया था, ये पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के। विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था? राजस्व विभाग, ऑप्शन ए 58 राजस्व विभाग। 28 नंबर सल्तनतकालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को संतुलन में मिलाया? किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया? गियासुद्दीन तुगलक। हालांकि दक्षिण भारत में पहली बार आक्रमण किए थे अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन मिलाया गियासुद्दीन तुगलक। 29 नंबर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंशों ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी। अब मोहम्मद अली जिन्ना के भी यही गुरु थे, एक बार ध्यान दीजिएगा। अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 या 9 अगस्त 1942 को। कलकत्ता में हिंदू कॉलेजों के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कब स्थापना हुआ था? 1817 में। मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। इसने ही अभिनव भारत की स्थापना किए थे 1904 में। मित्र मेला को ही आगे चलकर अभिनव भारत का रूप दिया गया। क्वेश्चन नंबर 34 असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था, किसने घोषित किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 36 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। 37 सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। कह देगा देशभक्तों का देशभक्त तो महात्मा गांधी, देशभक्तों का देशभक्त कहेगा तो महात्मा गांधी, और देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? 1799 ईस्वी में। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? विंस्टन चर्चिल। 1942 में विदा किया था। विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को नग्न फकीर कहा था। 40 महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ? 5 मार्च 1931 को। इरविन समझौता के हुई दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ये समझौता के भारतीयों को लाभ हुआ कि समुद्र के किनारे भारतीयों को अनुमति दिया गया कि वो अपना नमक बना के रोजगार जीवन यापन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी।
42 केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसमें हो जाएगा 2 से अधिक। ई केंद्रीय इकाई द्वारा और निजी संगठनों द्वारा। 43 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है? तो 2250 कैलोरी। 2250 के संयुक्त रूप से। ऐसे कहता है कि शहरी क्षेत्र में कितना है तो 2100 कैलोरी है, ग्रामीण क्षेत्र में कहेगा तो 2400 कैलोरी है। संयुक्त रूप से 2250 कैलोरी। निम्नलिखित सूचियों को मिलान कीजिए। केसर का उत्पादन कहाँ होता है सबसे अधिक? तो जम्मू कश्मीर। काली मिर्च कहेगा तो केरल। हल्दी आंध्र प्रदेश। जीरा राजस्थान। तो इसमें हो जाए 1 के 4, 2 के 3, 3 के 2, 4 के 1, ऑप्शन बी। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन सी। 46 राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? नाबार्ड की किसकी अनुशंसा पर की गई थी? शिवरामन समिति। नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982। नाबार्ड के मुख्यालय है मुंबई। कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हरित क्रांति संबंधित सही है, खाद्यान्न से है। पीली क्रांति ये गलत है, तेलहन से होगा। श्वेत क्रांति दूध से सही है। कृष्ण क्रांति कपास से नहीं, पेट्रोलियम से है। तो बोलता है कौन सही नहीं है? तो बी सही नहीं है और सी सही नहीं है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई। पीली क्रांति मक्का से नहीं, तेलहन से है। श्वेत क्रांति दूध से सही है। कृष्ण क्रांति कपास से नहीं, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से है। 48 भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? रूस। सोवियत संघ को रूस बोला जाता है। दुर्गापुर ब्रिटेन से था, ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला जर्मनी की सहायता से। 49 नंबर निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन संयुक्त मुद्रा कौन सा है? तो शेयर और बॉन्ड। शेयर और बॉन्ड, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई। 50 यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी। 51 आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? छत्तीसगढ़ में। इसमें बिहार का स्थान चौथा है। 52 निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु, ऑप्शन सी। 53 निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? नहीं मिलती है तो मणिपुर, ऑप्शन सी। मेघालय से मिलती है, त्रिपुरा से मिलती है, मिजोरम से मिलती है। एक हो जाएगा असम और बंगाल। असम और बंगाल। बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है भारत की। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, बंगाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। निम्न पर विचार करें। गर्म और शुष्क जलवायु 2 में दिया है हल्की और गीली सर्दी। 3 में सदाबहार ओक के पेड़। उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो भूमध्य सागरीय, ऑप्शन ए। 55 में है मिलान कीजिए। बाड़लाचा दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा बोला है सुमेलित नहीं है? तो बाड़लाचा हिमाचल प्रदेश सही है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश सही है। मन्ना दर्रा सिक्किम नहीं, उत्तराखंड है, यही गलत है। जेलेपा सिक्किम, इसमें गलत हो जाएगा तो सी। नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है?
हिमाद्री या बृहद हिमालय, ऑप्शन बी। पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा में आकर गंडक मिलती है? गंडक मिलती है उत्तर से। गंडक, बूढ़ी गंडक और घाघर उत्तर से मिलती है, जबकि पुनपुन दक्षिण से मिलती है। 58 नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? मन, ऑप्शन सी। बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पटना से मोकामा तक, ऑप्शन ए। चंदन का मैदान बिहार में किस भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्व बिहार में, ऑप्शन बी। मरुधान किसे कहा जाता है? रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र, ऑप्शन सी। दामोदर नदी क्वेश्चन नंबर 62 दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1948। ये भारत का पहला घाटी निगम था। दामोदर घाटी निगम भारत का पहला था। 63 निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सा सही सुमेलित है? कंपोज जो है उत्तरी ब्राजील में नहीं था, दक्षिणी ब्राजील में है, ये गलत है। पंपास चिली में नहीं, अर्जेंटीना में, ये भी गलत है। लानोस जो है वेनेजुएला में, यहीं सही है, ऑप्शन सी। सिल्वास आपको ब्राज़ील में, ये अमेजन के क्षेत्र में मिलता है, अमेजन बेसिन में मिलता है, ये भी दक्षिण ब्राज़ील में नहीं होगा। सिल्वास अमेजन बेसिन में मिलता है। इसमें केवल सही है सी, लानोस वेनेजुएला में। 64 हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? फिनलैंड के। डेनमार्क की राजधानी कहेगा कोपेनहेगन। नॉर्वे कहेगा तो ओस्लो। स्वीडन के स्टॉकहोम। 65 निम्न में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? तो अगुलुहास जो है ठंडी जलधारा नहीं है, ऑप्शन डॉग। अगुलुहास है हिंद महासागर का गर्म जलधारा। 66 आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील है तो बैकाल झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से होता है सुपीरियर, इसमें होगा ऑप्शन ए। टोरेस जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? टोरेस कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया में पपुआ न्यूगिनी के मध्य, ऑप्शन ए। 68 वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? रूस में, ऑप्शन सी। किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का कार्यालय, ऑप्शन डॉग। 70 दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुए की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुए की संख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डॉग। 71 भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? पटना, जो कि 2022 तक तैयार हो जाएगा। 72 संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? पराक्रम दिवस। 73 यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन सी। 74 एलन मास्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया? 143, ऑप्शन डॉग। जो कि 133 वो सरकारी था और 10 गो इनका खुद के कंपनी था। एलन मस्क के जो कंपनी है प्राइवेट है। व्यक्तिगत रूप से लगातार दो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी? पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। 76 नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य के प्राप्त किया? कर्नाटक, ऑप्शन बी। 77 ईपिक का विस्तारित नाम है इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड।
ये पहचान पत्र से संबंधित है, ऑप्शन बी। 78 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया? महावीर चक्र, ऑप्शन डॉग। 79 द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखी? राहुल पंडिता, ऑप्शन बी। राहुल पंडिता, ऑप्शन बी। ये संबंधित है पुलवामा अटैक से। 80 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? थप्पड़, ऑप्शन डॉग। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? NV रमन्ना, ऑप्शन सी। 82 अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन को चुनाव करें। इसमें असत्य कथन कौन सा है? 82 ए में देखिए, यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाया जाएगा, सही है। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम से किया, ये भी सही है। देश के 6 स्थानों जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु में वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, ये भी सही है। इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया है, जिसमें के 259 हस्तियों को शामिल किया गया है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में सब सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई 82 के ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन 83 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वर्ष 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, ऑप्शन बी। 84 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो स्टीफन लोफवेन, ऑप्शन ए। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन। स्वीडन की राजधानी कहेगा तो स्टॉकहोम। 85 हाल ही में नियुक्त राष्ट्र अध्यक्षों में कौन सम्मिलित नहीं है? निकोल पासियंस और मोनिया के प्रधानमंत्री हैं, सही है। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति, ये भी सही है। स्टेबैन ओकोन सीरिया के राष्ट्रपति, ये सही नहीं है क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं बशर अल असद। सीरिया के राष्ट्रपति चौथा बार बने हैं बशर अल असद, यही गलत है। गुइडो बेलिडो पेरू के प्रधानमंत्री हैं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 85 का। 86 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? तमिलनाडु, ऑप्शन बी। 87 नंबर 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ऑप्शन डॉग। 88 राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री बनी? उत्तराखंड, ऑप्शन सी। 89 किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है? राजस्थान। अगर ओलंपिक कोई जीत के आएगा तो 3 करोड़ देगी, एशियाई खेलों में कोई स्वर्ण पदक जीत के आएगा तो 1 करोड़ स्वर्ण पदक के लिए। 90 प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। 91 गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकरण, पद्म विभूषण, पद्म श्री प्रदान किए गए? ये 2021 का है, तो इसमें हो जाएगा 119। और कह देगा 2022 में
2022 में कहेगा तो टोटल मिला है 128 गो। पद्म विभूषण कहेगा 4, पद्म भूषण कहेगा 17, पद्मश्री कहेगा 107, पद्म विभूषण 4, पद्म भूषण 17, पद्मश्री 107, टोटल 128 गो। 2022 में 128 और 2021 में 119। 92 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। इनका मराठी उपन्यास था जिनका नाम था सनातन। इन्हीं के लिए इन्हें 30वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया। 93 डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन ए। 94 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे अधिक है मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, ऑप्शन डॉग। 95 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ऑप्शन सी। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा? 2.97%, ऑप्शन सी। बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डॉग। 98 वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया? कुर्था, अरवल, ऑप्शन बी। 99 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस राष्ट्र कौन सा था? बांग्लादेश, ऑप्शन सी। 100 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जर्मनी। 2021 में कहाँ हुआ था? 47वां, तो ब्रिटेन, यूके, ब्रिटेन। 101 बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? नवंबर 1929, ऑप्शन ए। 102 बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार की भूमि पहली बार हुआ था बांकीपुर, पटना, 1912 में। 1912 इनका 27वां अधिवेशन था, 1912 में हुआ था, बांकीपुर, पटना। अब बोल देगा अध्यक्ष कौन थे? तो RN माधेलकर। 103 चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष थे FG असलाई, ऑप्शन डॉग। 104 प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? मुजफ्फरपुर, डॉग। 105 क्वेश्चन नंबर 105 बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किन स्थानों से प्राप्त हुआ है? तो चिरांद, सारण से और चेचर, वैशाली, यानी कि ए और डी दोनों सही है, तो ऑप्शन ई। शेरशाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया? 1541 में। और शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? 1545 में। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? डच के, ऑप्शन सी। पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था 1916 में। पटना कॉलेज 16 या 17 होगा, ध्यान में नहीं आ रहा है।
प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था? प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था? तो वैशाली से, ऑप्शन डॉग। 110 किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन ए। 111 जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन ए। 112 दिए गए विकल्पों में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो मैनोमीटर क्या मापता है? गैस का दाब, सही है। पायरोमीटर ऊंचे ताप, सही है। ऑडियोमीटर कहेगा ध्वनि की तीव्रता, ये भी सही है। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता मापता है। सब सही है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें सब सही है। 113 ईसाई पद्धति में कितने मूल मात्राओं को स्वीकार किया गया है? ऑप्शन बी 7। 114 निम्नलिखित में से पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है? तो सब हो जाएगा, लिटमस, हल्दी, वनीला और लौंग। 1 2 3 4 डॉग। 15 क्वेश्चन नंबर 15 फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, यानी पूर्ण या संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, ऑप्शन सी। 116 बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी। 117 मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो त्वचा से सांस लेता है, ये सही है। सिक्त रक्त प्राणी है, भी सही है। कैंतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये भी गलत, ये गलत है। कैंतरण में आंत बड़ी नहीं छोटी हो जाती है। ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही है। तो इसमें बोल रहा है कौन सा गलत है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ये तो सही है, इसमें हो जाए, बोल रहा है कौन सा गलत है? तो इसका कायांतरण में आंत बड़ी नहीं छोटी हो जाती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। 118 निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? एलिथ्रिन, ऑप्शन बी। 119 एक कार्बन क्रेडिट मान कितना होता है? 1000 किलोग्राम CO2, ऑप्शन सी। मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? 65%, ऑप्शन डॉग। 121 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी में तो आता ही, सही है। मैग्नीज फर्टिलाइजर में, ये भी सही है। टंगस्टन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में रहता है, सही है। और तांबा जो है गैल्वेनीकरण के लिए प्रयोग नहीं होता है, यही गलत है। तांबा नहीं, जस्ता का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डॉग। 122 फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन बी। 123 निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, ऑप्शन बी। चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड और पोटेशियम साइनाइड, इसमें दोनों सही है, तो ऑप्शन ई। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो नाइट्रोजन प्रभावित नहीं होती है, इसके अलावा तीनों प्रभावित होता है, ऑप्शन बी। 126 मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अस्टेपी, जो कि कान की होती है। निम्न पर विचार कीजिए, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। तो ये दोनों बोला गया है किसके बारे में? अग्नाशय के बारे में। सबसे बड़ा ग्रंथि कहेगा तो यकृत होता है, इसका हो जाए 127 के डॉग। 128 निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम, ऑप्शन ए। 129 निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तो शकरकंद, क्योंकि ये जड़ का उदाहरण है।
130 अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को बोलते हैं। ऑप्शन सी। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? पलीहा। ऑप्शन सी। मलेरिया होता है मदर एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। वस्त्र निर्माण में प्रयोग लाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होते हैं क्या कहलाता है? संश्लिष्ट तंतु। ऑप्शन ए। 133 निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो डेमेंशिया, इसके छोड़ के सब अनुवांशिक रोग है। 134 हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए। 135 कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई। आर्सेनिक 74 का आएगा तो ट्यूमर के लिए होता है, और सोडियम 24 का आएगा तो रक्त परिसंचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 136 भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? अमोनिया। ऑप्शन सी। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? यकृत में। ऑप्शन बी। यकृत में। ऑप्शन बी। 138 विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा नहीं होता है तो रिकेट्स भी नहीं होता, अस्कारी भी नहीं होता। कौन कौन होता है? तो रतौंधी है, जीरोथर्मी है। तो बी डी हो जाएगा इसमें सही। तो ऑप्शन ई। 139 H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो बर्ड फ्लू। इससे भी होता है, एक होता है H5N1 से भी होता है, H5N1 से भी होता है, और H9N2 से भी बर्ड फ्लू। द पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक आएगा अरस्तु। 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और 10 को इसमें मैथ रहता है जो आप देख लीजिएगा।